डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटी है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और याद करेंगे आज एक ही वीडियो में। बहुत ही आसानी से मैं आज आप लोगों को गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट को याद करा दूंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने गांधी जी का एक पिक्चर बनाया है। अब यहाँ से उनका रिलेटेड मैं क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गांधी जी से क्या है? जन्म, बर्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर हम लोग डेट तो याद रहता है लेकिन ईयर कंफ्यूज कर जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान, किस जन्म स्थान पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। पिता का नाम, फादर्स नेम करमचंद्र गांधी। इन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काबा गांधी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, काबा गांधी। माता का नाम, पुतलीबाई। पत्नी का नाम, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का पूरा नाम ये तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। मोहन करमचंद गांधी। गांधी जी के शिष्य का नाम, ये थोड़ा सा है, नया है इसीलिए लिख दे रही हूँ। कभी पूछा तो नहीं है एग्ज़ाम में लेकिन पूछ सकता है डिफरेंट क्वेश्चन अगर गांधी जी से बनाया तो। शिष्या का नाम, मीराबेन। इनकी आत्मकथा, आत्मकथा याद कर ली। ये तो सबको पता है कि
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी का है, लेकिन वो उनकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, इसका हिंदी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। शहीद दिवस पता ही है, 30 जनवरी। कब लोग शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। अहिंसा दिवस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए करवा रही हूँ। दो अक्टूबर। चलिए, तो इतना हमने बहुत ही आसानी से ये कवर किया। अब चलिए जल्दी से आगे देखते हैं। गांधी जी का भारत आगमन, हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। गांधी जी का भारत आगमन। कब हुआ था गांधी जी का भारत आगमन? 9 जनवरी 1915 को। ये डेट याद रखिएगा, इस डेट को, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? दक्षिण अफ्रीका ये कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। कब गए? ये है 1893 में। तो ये जाने का डेट हो गया, ये आने का, वापस आने का डेट हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस को कब से मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस को, ये जीके स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रही हूँ। भारतीय दिवस की शुरुआत कब से हुई है? तो यह 2003 से हुई है। 2003 से हम लोग मना रहे हैं। और इस बार 25 में कौन सा संस्करण मनाए थे? तो 18वां। कौन सा संस्करण मनाए थे? 18वां। कहाँ मनाए थे? ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब और कहाँ मनाया गया? कब तो पूछता ही है। 8 से 10 जनवरी के बीच। 9 तो पता है कि आए थे, तो 9 तो होगा ही होगा, उसी बीच भुवनेश्वर। कब का है ये? 2025। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में।
18वां संस्करण है। और इसका थीम क्या था? थीम याद कर लीजिए। विषय से क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं। विकसित भारत में भारतीयों का योगदान, ये याद कर लीजिएगा। विकसित भारत में भारतीयों का योगदान इस बार का थीम था। कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में। कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था, 18th। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। इसके बाद का सेशन मैं एक गवर्नर जनरल पर ले आऊंगी। जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, अफ्रीका में। तो ये पूछे कि सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 डेट होगा। और इंडिया में कब किया गया था? तो यह 1917 डेट होगा। प्रथम प्रयोग जगह का नाम अफ्रीका, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया था? बिहार में। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में बिहार में यह क्या किस लिए किया गया था? तो यह 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध है। इसके लिए गांधी जी को निमंत्रण, बिहार आने का निमंत्रण गांधी जी को तीन-कठिया प्रथा समाप्त करने के लिए और सत्याग्रह शुरू करने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? तो बिहार के राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत लड़ाई लड़ी तीन-कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। तीन-कठिया प्रथा थी क्या? ये आपकी ज़मीन हो गई, इसके 3 कट्ठे में, 3 भाग में क्या की जाती थी? नील की खेती की जाती थी। और एक भाग में आप कोई भी खेती कर सकते थे, क्योंकि नील की खेती से अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा मिलता था, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते थे नील की खेती। और इससे क्या होती थी? कृषकों की, किसानों की ज़मीन क्या हो जाती थी? बहुत जल्दी बंजर हो जाती थी। और 1 कट्ठे में सिर्फ कहते थे कि तुम अपने पसंद का कोई भी अनाज, और 3 कट्ठे में बोलते थे कि नील की खेती की जाएगी।
जिससे क्या हुआ, बिहार के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत पुअर होते चले गए। तो लास्ट में राजकुमार शुक्ल ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और गांधी जी को निमंत्रण दिया कि वो आकर के 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध बिहार में सत्याग्रह का प्रयोग करे और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़े। और इसका नाम क्या दिया गया था, चंपारण सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण से ही इस प्रथा को के विरुद्ध आवाज़ उठी थी, तो यह चंपारण। जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी बिहार आए तो यहीं उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे नेताओं से इनकी मुलाकात हुई। और एक और क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रथा के समय ही जब ये सत्याग्रह का प्रयोग के समय ही गांधी जी को अंग्रेज़ों ने जान से मारने की कोशिश की और उनके खाने में जहर मिला दिया। जहर कौन मिलाया, अंग्रेज। तो गांधी जी की जान किसने बचाई, अंग्रेज। तो गांधी जी की जान उनका रसोइया जो था, रसोइया, ये क्वेश्चन पूछता है, उसका नाम क्या था, बत्तख मियाँ। बत्तख या बत्तख, बत्तख है शायद, बत्तख या बत्तख मियाँ, इन्होंने गांधी जी की जान बचाई। ये क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बत्तख मियाँ ने। इसे बत्तख या बत्तख जो भी है एक बार चेक कर लीजिएगा, बत्तख मियाँ है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन। कब हुआ था, सबको पता है, 1920 से 1922 में। इससे रिलेटेड बता देती हूँ आपको फैक्ट। यह क्या था, यह शांति से किया जाने वाला एक असहयोग आंदोलन था। 5 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, 1922 में, 1922 में यूपी के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। चोरा चोरी का घटना इसी को कहा जाता है, जिससे पुलिस वाले वहीं पर 10-15 पुलिस वाले थे, जल करके मर गए।
इससे गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा की, क्योंकि यह एक हिंसक प्रदर्शन नहीं था, अहिंसा का शांति से पूर्ण प्रदर्शन कहा था। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। कब शुरू हुआ था? 1920 में। समाप्त कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर ये हुआ। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने के कारण गांधी जी ने यह इसकी वापस ले लिया। चलिए, तो गांधी जी से संबंधित इतना क्वेश्चन हमने आंदोलन तक कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। प्रथम भूख हड़ताल पूछ सकता है कि गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब की गई थी? भूख हड़ताल प्रथम भूख हड़ताल कब की गई थी? तो यह की गई थी 1918 में। यहाँ लिखती हूँ 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूरों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें गांधी जी ने 3 दिन का भूख हड़ताल किया था। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार की गई थी। वह कब से था? 1924। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता है भूख हड़ताल वाला कब की गई थी? 1918 में। अध्यक्षता 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। बहुत लोग बेलगांव को यूपी या किसी का गांव, किसी भी स्टेट का गांव समझ करके मार्क देते हैं कि ये गांव है तो कोई गांव होगा, लेकिन ये कहाँ है? यह कर्नाटक में है। बेलगांव अधिनियम। बेलगांव 1924 में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? मैं बहुत ही शॉर्ट में करवा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ।
महात्मा मेन फैक्ट को एक एक लाइनर बना के पढ़ा रही हूँ की उपाधि, क्योंकि इसको डीप में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नाथ टैगोर। और सेकंड है बापू की उपाधि। ये सब पूछता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी और बापू की उपाधि किसने दी थी, इसीलिए करवा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि। राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस। एक और फैक्ट इसमें से मुझे बताना है, यह सुभाष बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस और ये राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन यह 1944 में जब कस्तूरबा गांधी जी का निधन हो गया था तो उन्होंने 6 जुलाई 1944 को कहाँ से, सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से बापू की उपाधि दी थी। और ये सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रपिता की उपाधि 1944 में ही रंगून से रेडियो के माध्यम से ही राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। चलिए ये हो गया। सिंगापुर से ही इसने भी, यहाँ भी सिंगापुर से ही 6 ही जुलाई डेट था, ये भी 6 जुलाई ही था, 6 जुलाई को रेडियो के माध्यम से दिए थे। कहाँ से? सिंगापुर से। गांधी जी का एक और फैक्ट पूछता है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। यह क्वेश्चन भी पूछता है, विंस्टन चर्चिल। चलिए, तो गांधी जी के बारे में इतना हो गया।
अब गांधी जी से रिलेटेड और नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं।